बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जो कदीम ज़बानें थीं और संस्कृत और कदीम जो फ़ारसी है, इनकी जो अगर हम पीछे जाएं और ग्रीक और लैटिन के पीछे जाएं तो एक प्रोटो इंडो यूरोपियन जो ज़बान है उसके कुछ रूट्स हैं और उन रूट्स को हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे फिर किस तरह उन्होंने ट्रैवल किया। तो यानी जो संस्कृत में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है धातु। धातु का मतलब होता है कि किसी यानी वर्बल रूट कि वर्ब जो है ख़ास तौर पे, और फिर उससे बहुत सारे नाउन्स भी बनते हैं। तो एक लफ्ज़ का जो बहुत बुनियादी सा मादा है जो मोनोसिलेबल एक होता है, एक ही उसमें सिलेबल होता है, तो वो कैसे शुरू होता है और फिर उसके बाद वो किस तरह से उससे मुख्तलिफ़ अल्फाज बनते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक जड़ और एक छोटा सा पौधा और फिर उसके बाद एक बड़ा दरख्त, और उस दरख्त के नतीजे में फिर उसके इर्द गिर्द एक पूरा खूबसूरत सा एक जंगल या गुलिस्तान जो है वो आबाद होता है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प है और बहुत बसीरत अफरोज़ है कि किस तरह लफ्ज़ों के बाहमी रिश्ते जो हैं वो असल में इंसानों के मुख्तलिफ़ ग्रोहों के रिश्ते हैं, और इससे हमें इंसानों की एकता या वहदत इंसानियत का हमें सबक मिलता है। तो लफ्ज़ है, रूट है स्था। स्था जो रूट है ये कदीम इंडो यूरोपियन रूट है और संस्कृत में जो है ये रूट बहुत इस्तेमाल होता है। इस रूट से जो वर्ब बनता है फ़ौरन वो बनता है तिष्ठा, यानी इसका जो स्टेम बनता है, रूट के बाद स्टेम और स्टेम के बाद फिर पूरा जो वर्ब बनता है, जो वर्ब बनता है संस्कृत में वो बनता है तिष्ठति। यानी स्था, उसके कुछ कवायद हैं, वो इस वक्त ज़ेरे बहस नहीं कि वो किस तरह से तिष्ठा बना और तिष्ठा से फिर वो तिष्ठति। तिष्ठति का मतलब होगा ही स्टैंड्स, ही और शी और इट स्टैंड्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर का ये वर्ब बन गया। तो टू स्टैंड के मानों में गोया स्था है, ये स्था है या स्ता भी है। इसकी एस्पिरेटेड जो था है ये कभी ता भी बन जाता है, तो स्ता या स्था। और ये लफ्ज़ जो है ये फिर यूरोपियन ज़बानों में भी, तकरीबन तमाम यूरोपियन ज़बानों में, ख़ास तौर पे जो रोमन ज़बानें हैं यानी लैटिन के थ्रू आई हैं उनमें ये है, ग्रीक में भी ये ख़ुद है, और ये जर्मैनिक ज़बानों में भी यानी इंग्लिश में और जर्मन में भी ये रूट हमें नज़र आता है। और फिर यानी कदीम जो इंडो यूरोपियन है वहाँ से ये रूट जो है इसकी दो शाखें बनी। हम जानते हैं कि एक इंडो आर्यन शाख है इसकी, और एक जो है वो इंडो ईरानियन है। इंडो ईरानियन जो है वो कदीम फ़ारसी की तरफ लेके गया हमें, और वहाँ पे स्तान जो रूट है वो बना, और यहाँ पे जो है वो स्थास जो है। अब जब उसके बेसिक मीनिंग है टू स्टैंड, और फिर ये इसके इर्द गिर्द जो करीब करीब मीनिंग है वो ये है कि टू रिमेन, क्योंकि जो चीज़ खड़ी है वो वहाँ पे मुस्तकिल खड़ी है, तो मुस्तकिल होने के मानों में आया, और फिर ये टू रिमेन टू स्टे के मानों में आया, और फिर ये इन मानों में भी आया कि वो चीज़ जो एक प्लेस है, जैसे जैसे कोई जगह है वहाँ पे वो कोई चीज़ है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर प्लेस है वो मुस्तकिल रहती है। तो इस तरह से ये रूट जो है हमें नज़र आता है। और हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी के बहुत सारे अल्फाज, पंजाबी में इसी तरह कुछ अल्फाज, और उर्दू के बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो इसी रूट से यानी स्था से हमें नज़र आते हैं। उर्दू में वो जो आए हैं वो इंडो ईरानियन यानी कदीम फ़ारसी से आए हैं, और जो पंजाबी में आए हैं वो इंडो आर्यन यानी संस्कृत के थ्रू आए हैं। लेकिन दोनों जो हैं वो यहाँ आके मिल जाते हैं धारे उर्दू में और पंजाबी में। हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे जो लफ्ज़ है था पंजाबी में वो असल में स्थान से है। स्थान का मतलब जगह, और था जो है उसका मतलब हम कहते हैं कि पंजाबी में जगह, और यहीं पे इसी तरह जो है वो एथे, तो यानी इस जगह पे, ठीक है ना, तो इस जगह यानी इन जा, तो ये एथे हम कहते हैं ओथे, तो ये सारे इसमें था, और जो असल में स्था था या सिर्फ था वो बना। ये सारे रूट जो हैं अल्टीमेटली इंडो यूरोपियन उसमें मिलते हैं, जिसकी कदीम तरीन ज़बान इस वक्त संस्कृत है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी में जो है उर्दू में भी ये स्तान जो है ये फ़ारसी के थ्रू आया, लेकिन आया वहीं से है असल में। तो पाकिस्तान में भी जो स्तान है असल में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, गुलिस्तान, बूस्तान, चमनिस्तान, बहारिस्तान, ये सारे जितने नाम हैं इसमें यानी उसकी जगह, गुलिस्तान यानी गुलों की जगह, तो बाग के मानों में पाकिस्तान जो है उसमें स्थान जो है, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि ये संस्कृत
या इंडो यूरोपियन जो है वो रूट है, जो चाहे फ़ारसी से आया हो कदीम या चाहे संस्कृत से आया हो, लेकिन असल में ये एक ही रूट है। इसी तरह जो है अंग्रेज़ी में हम बहुत सारे लफ्ज़ देखते हैं, जैसे स्टेशन, तो इसमें स्टेशन में जो स्ता है वो यही रूट है। इसी तरह ये लफ्ज़ इन मानों में इस्तेमाल होने लगा कि यानी कि एक जगह कोई चीज़ खड़ी है, तो स्टैंड तो लफ्ज़ आ गया इसमें, स्टिल के मानों में भी, यानी जब आप कहते हैं कि विदाउट मोशन, विदाउट मूविंग, जब आप कोई चीज़ खड़ी है तो इसका मतलब है कि उसमें मूवमेंट नहीं है। तो स्टेशन स्टेशनरी के मानों में, स्टैटिक के मानों में। और इसी तरह जो है जब कोई चीज़ खड़ी है तो वो मुस्तकिल है, तो कॉन्स्टा एंथ, कॉन्स्टेंट के मानों में, तो मुस्तकिल के मानों में। तो हैरान हो जाता है इंसान कि ये जो एक रूट है ये कहाँ कहाँ हमें नज़र आता है। इसी तरह इससे एक लफ्ज़ हिंदी में भी और संस्कृत में भी इस्तेमाल होता है, स्थिति, यानी एक स्थिति यानी सिचुएशन। खुद सिचुएशन जो लफ्ज़ है उसमें ये रूट मौजूद है कि एक सिचुएशन, कि जो एक सिचुएशन है, ज़ाहिर है तो पर्टिकुलर है, वो एक जगह पे खड़ी है। इसी तरह जो है स्थिति का लफ्ज़, इसी तरह जो है हिंदी में लफ्ज़ संस्कृत से आया स्थिर, तो स्थिर जो है स्था, यानी आप कहते हैं मेरा मन जो है वो स्थिर है, यानी वो मुंतशिर नहीं है बल्कि एक जगह पे मुस्तकिल कायम है। खुद स्टॉप जो लफ्ज़ है, स्टॉप, ये इसमें यही रूट है। स्टेबल में यही रूट है। स्टेट, इसमें ये रूट है कांस्टेंट में। और इसी तरह जो है स्टैंस, तो चूँकि एक स्टैंस जो है वो एक जगह आप खड़े हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, इसलिए। और इसी तरह खुद स्टैंडर्ड जो है, यानी जो चीज़ स्टैंडर्ड है वो एक जगह खड़ी है, एक बेंचमार्क है, बाकी सब चीज़ें आप उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड। और इसी तरह स्टेट यानी हालत जो है, जैसे वहाँ पे संस्कृत हिंदी में कहा जाता है कि स्थिति, स्थिति, या फिर उसके बाद सिचुएशन, स्टेट, तो जो हाल है आपका वो एक जगह पे, जैसे आपकी तबीयत का एक स्टैंड पॉइंट है। और इसी तरह जो है खुद लफ्ज़ एग्जिस्टेंस जो है वो भी ये इसी उस पर है। फ़ारसी का एक लफ्ज़ जो ईस्तादा है, ईस्ता, उसमें भी ये रूट मौजूद है और उसका मतलब भी खड़े होना है। ये लफ्ज़ फिर फ़ारसी के थ्रू उर्दू में आया और पंजाबी में भी आया। इसी तरह आपको हैरानी होगी, जो लफ्ज़ सिस्टम है, सिस्टम का मतलब असल में होता है कि विच स्टैंड्स टुगेदर, कोई ऐसी चीज़ जो इकट्ठी ही खड़ी है, तो इसमें ये रूट मौजूद है। ये ग्रीक के थ्रू आया है, उसमें ये रूट मौजूद है। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, गौर करने की बात ये है कि किस तरह ये एक रूट जो है ये मुख्तलिफ़ ज़बानों को सैराब करता हुआ चला जाता है, और यूँ लगता है कि बिल्कुल जैसे मुख्तलिफ़ दरिया जो हैं वो आपस में कहीं मिल जाते हों। और इन दरियाओं को समझना और इन ज़बानों को समझना हमें इंसानियत का और हमारी मुश्तरका असास का दर्स देता है, जो कि आज के दौर में सबसे अहम बात है। बहुत शुक्रिया आपका। एटमोलॉजी की ये सीरीज़ है, मेरा दिल है इसे शुरू करने का, और उसकी ये पहली वीडियो है। इंशाअल्लाह ताला और वीडियोज़ भी इस पर आएंगे।